मतलब और जब वो बिक गई है फिर, क्योंकि आपने उसका टैक्स कमा लिया भाई, सही बात आपको है। आरटीओ मिला, आपको उस गाड़ी का टैक्स मिला, हाँ, है ना? और फिर जब उस बंदे ने, जिसने वो खरीदी है, उसको आप चलाने नहीं दोगे, बोलोगे ये बैन है। अगर डीजल व्हीकल से इतनी दिक्कत है तो आप उन्हें रजिस्टर्ड क्यों होने देते हो? बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट, क्योंकि जैसा हमने बताया कि 10 साल तक तो मर्डर अलाउ है, 10 साल एक पहले महीने से मर्डर अलाउ नहीं है। हाँ। अपने देशों की तरह इंडिया बनना चाहता है, उन देशों में वो रूल्स नहीं है, तो फिर आप क्यों ऐसे रूल्स यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? जब आपने पोल्यूशन सेंटर दिए हुए हैं कि भैया अगर और उसकी सर्टिफिकेशन को आप मान नहीं रहे। हम तो कह 10 आप साल तो कह बाद रहे हो मान कि नहीं रहे, हाँ, हाँ, तो आप फिर तो कह रहे हो कि हम एज के हिसाब से चलेंगे। हाँ, चाहे वो गाड़ी 5 किलोमीटर चली हो, चाहे वो 5 लाख किलोमीटर चली हो, चाहे 50 लाख किलोमीटर चली हो, ठीक पेट्रोल है, कार, हाँ, उसमें वो सीएनजी लगा लेता है। ठीक है, तो जो उसके जो पोल्यूशन लेवल है उसके, हाँ। वो इवन BS4 जो कंप्लायंस व्हीकल है और BS6 के बराबर ही पोल्यूशन लेवल्स आ जाते हैं, जो स्टडी कह रही है, मतलब आप ये अगर कहना सीएनजी लगा लेते हैं। तो मैं नियत कैसे गलत नहीं समझू गवर्नमेंट की कि ये गाड़ी जबरदस्ती थोप रहे हैं कि तुम नई गाड़ी खरीदो। सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जो है एक रिक्वेस्ट लगाई कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे जाना पड़ता है छोटी मोटी जगह, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जाके नई गाड़ी खरीद सकूं। सही बात बट है। उनकी गाड़ी भी स्क्रैप कर दी। काफी यूट्यूबर्स भी हैं, उन्होंने भी अपना बैन किया कि मेरे पास होंडा सिटी थी, बिल्कुल इंटैक्ट थी, 70-80 हजार किलोमीटर चली हुई थी, वो भी उन्होंने स्क्रैप कराई है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से 10 साल डीजल कार पे बैन और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार पर जो बैन चल रहा है, उसकी न्यूज़ काफ़ी बढ़ गई थी, जब गवर्नमेंट ने उस पे 1 जुलाई से जो है बैन लगा दिया था फ्यूल पर, और फिर उन्होंने वो डिसीजन रिवर्स भी कर लिया है। बट उसके बाद कई लोगों को लग रहा है कि वो गाड़ी शायद अब जो 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है और 10 साल पुरानी डीजल कार है, वो रोड पे चला सकते हैं। जबकि बस आपको फ्यूल देने से मना नहीं करेगा पेट्रोल पंप, बट वो बैन गाड़ी अभी भी है। अगर आप गाड़ी को लेके निकलते हैं तो आपका फर्स्ट टाइम में चालान कटेगा और दूसरी बार में उस गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। इम्पाउंड हो जाएगी गाड़ी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बैन एक्चुअल में आया कहाँ से, क्यों ये बैन है, क्या एयर क्वालिटी में सही में कुछ हिस्सेदारी जो है आपकी गाड़ी जो पोल्यूशन कर रही है उसमें कुछ उसकी हिस्सेदारी है भी या नहीं है, और क्या ये ऑटोमोबाइल कंपनीज को बेनिफिट देने के लिए सिर्फ ये रूल है, या फिर एक्चुअल में कोई बेनिफिट निकल के आ रहा है। एक्चुअल में कोई इसका बेनिफिट निकल मतलब के बेसिकली किस ग्राउंड पे ये चीजें की गई, क्या वो पर्पस सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पे बात करेंगे। बिल्कुल। और या फिर सिर्फ आम आदमी को लूटा जा रहा है, कंपनियों की जेब, जितनी बड़े बड़े ब्रांड है उनकी जेब भरी जा रही है, बिल्कुल। या गवर्नमेंट की जेब भरी जा रही है, कौन इसमें असली फायदा उठा रहा है, उस पे बात करने वाले हैं। और सबसे पहले बात करते हैं चेतन की, जैसे हमने बताया कि ये रूल आया कहाँ से। ठीक है, तो ये रूल आया दोस्तों एनजीटी की तरफ से, जो 2014 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने उसको जजमेंट भी पास करा लिया कि भाई 15 साल पुरानी पेट्रोल कार नहीं चलेगी दिल्ली में, और 10 साल 10 साल पुरानी से ज्यादा पुरानी डीजल डीजल गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, अब दोस्तों, अगर मैं इसमें अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं जुटा पाया हूँ, एक डीजल गाड़ी जो होती है ना, 4 से 5 साल पुरानी जो डीजल गाड़ी होती है, वो तकरीबन 4 पेट्रोल कार के बराबर जो है पोल्यूशन करती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन नहीं करती डीजल गाड़ी। डीजल गाड़ी पोल्यूशन अच्छा खासा करती है, नो डाउट। है ना? मतलब कि आप समझ के देखो मतलब कि एक डीजल गाड़ी है, जितनी अकेली वो पोल्यूशन करेगी उतनी 4 पेट्रोल गाड़ियां चलेंगी, तो हाँ, उसके बराबर इतना डिफरेंस आता है डीजल गाड़ी के बिल्कुल। अंदर। तो नो डाउट पोल्यूशन तो वो गाड़ियां करती हैं, तो लेकिन इसमें और कंडीशन ये है कि एक 10 साल चलेगी और एक 15 साल, हाँ, है ना? और दूसरा मुझे चेतन ये समझ में नहीं आता कि भाई अगर वो सच में, आपको जब पता है कि वो पोल्यूशन कर रही है, तो आपने उस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन क्यों दिया? क्योंकि एक कॉमन मैन ने तो गाड़ी खरीदी, सही बात है। ठीक है, और फिर उसको मजबूरी, मतलब डीजल गाड़ी देखो दोस्तों, वैसे ही आप अगर छोटे लेवल पे गाड़ी देखो, एक एंट्री लेवल कार देखते हो, तो वैसे ही डीजल गाड़ी अब तो है नहीं, बट जिस टाइम पे अवेलेबल थी, लोग डीजल गाड़ी इसलिए लेते थे कि उनको वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती थी, बाद में उनका पैसे mileage, बचते थे। है ना, पैसे बचते थे, इसलिए वो ले लेते थे, और वो भी वहां पर थोड़ी महंगी ही आती थी डीजल गाड़ी पेट्रोल गाड़ी से, तो उन्होंने वो उन महंगी गाड़ियों का पैसा दिया। लग्जरी गाड़ी में तो आप देखोगे ज्यादातर डीजल कार से ही आती थी उस टाइम पे, तो उन्होंने वो 50-50 लाख की, 70-70 लाख की गाड़ियां ली, जब जो कूड़े के भाव बिक रही है। अभी कुछ दिन जो पहले एक न्यूज आ रही थी, उन्होंने वो 2.5 लाख रुपए की बेची अपनी लग्जरी गाड़ी। बिल्कुल। तो वो किस वजह से मजबूर है इनको, मतलब जो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं उनकी वजह से मजबूर है बेचने की। मतलब एक आम आदमी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो 50 लाख की गाड़ी ले रहा है, या फिर 50 लाख की छोड़ो, आज की डेट में यार वो आम आदमी नहीं है चेतन, मैं समझ रहा हूँ कि चलो वो आम आदमी नहीं है, बट लेकिन यार मजबूर 50 लाख रुपए तो उसने भी खर्च किया ना, क्या सही पैसे बात उसके है। लिए पैसे नहीं है क्या? बिल्कुल पैसे हैं। है ना? तो वो मतलब उसने भी तो पैसे डाले ना उस गाड़ी के अंदर, और फिर उसको मिला क्या? मतलब उसको बोला कि 10 साल बाद आपकी गाड़ी जो है वैलिड नहीं है दिल्ली में। बिल्कुल। और अब लेकिन तो ये चेतन ये हो रहा है कि जो गाड़ी है ना, अब 10 साल जैसे कंप्लीट होते हैं तो परिवहन से तुरंत वो गाड़ी डी रजिस्टर्ड हो जाती है।
मतलब ऑटो मतलब इटसेल्फ हो जाती है कि भैया हाँ। उन्होंने ऑटो सिस्टम किया हुआ है कि अपने आप वो डी रजिस्टर्ड हो जाएगी। बट मुद्दा यहाँ हमारा ये है कि इसको लाने का रीजन ये था कि पोल्यूशन फ्री रहे, बट क्या एक्चुअल में ऐसा हो पा रहा है? कि मतलब मैं कहूंगा ये पहला फेलियर जो था वो गवर्नमेंट का है। अगर आपको पता है कि वो डीजल गाड़ी पोल्यूशन कर रही है, आप उसके नॉर्म्स उस लेवल पे नहीं ला पा रहे, बिल्कुल तो सही। फिर आप उस गाड़ी को बिकने क्यों दे रहे हो? मतलब और जब अगर वो बिक गई है फिर, क्योंकि आपने उसका टैक्स कमा लिया भाई, सही बात है। आपको आरटीओ मिला, आपको उस गाड़ी का टैक्स मिला, हाँ, है ना? और फिर जब उस बंदे ने जिसने वो खरीदी है उसको आप चलाने नहीं दोगे, बोलोगे ये बैन है, तो मतलब कंपनी को अपने मार्जिन मिल गए, गवर्नमेंट को अपने टैक्स मिल गए, लेकिन आदमी आदमी फंस को कुछ गया। नहीं मिला। जो जिसने पैसा लगाया, अपनी मेहनत लगाई, वो बेकार हो गया। और तो 10 साल मतलब मुझे लगता है काफी कम समय है। और अगर आपको लगता है ऐसा कि भाई ये अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, मेरा सवाल है एक्चुअली में कि हम बोल रहे हैं कि भाई 10 साल तक चलाओ, तो क्या ऐसा होता है कि 10 साल तक वो पोल्यूशन नहीं करती? यही तो मैजिक है। अच्छा। इनका कहने के हिसाब से तो बस ये है कि वो 10 साल तक तो पोल्यूशन कर नहीं रही, और वो 10वें साल पहले महीने से पोल्यूशन करना स्टार्ट करती है, उससे पहले वो ऑक्सीजन छोड़ रही होती है डीजल गाड़ी। तो मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि 10 साल तक कोई मर्डर कर सकता है, और जैसे ही 10वां साल 11वां महीना 1 और महीना होगा उसे जेल हो जाएगी सीधी। हाँ है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इनके हिसाब से तो फिर अगर मतलब एक तरफ से कह रहे हैं कि हम जनता के लिए भला सोच रहे हैं, हाँ, बट वो सोच रहे हैं 10वें साल के बाद से, जब गाड़ी के 10 साल कंप्लीट हो 10 जाएंगे। साल तक वो जितना भी पोल्यूशन करे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो आइडियली देखा जाए तो 10 साल की छूट भी क्यों दी जा रही है अगर पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो? अब देखो, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी की बात करते हैं, डीजल का मैंने देख लिया, चलो कि डीजल एक्चुअल में जो है पोल्यूशन कर रही है, चलो वो चलो गवर्नमेंट की कमी है या किसी भी एजेंसी की कमी है, चलो उसको भी छोड़ देते हैं एक बार, वैसे तो छोड़ना चाहिए नहीं, पर अभी हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, हाँ, बात करते हैं पेट्रोल कार के बारे में। ठीक है। तो चेतन, मैंने चेक किया, अगर कोई 15 साल पुरानी गाड़ी में, पेट्रोल कार में सीएनजी लगा लेता है, जो तो 15 साल हो चुके हैं इस हाँ गाड़ी जिस को या गाड़ी होने को, वाले हाँ हैं। जिस गाड़ी को, मतलब मान लो आज 2025 चल रहा है और 2010 की किसी के पास गाड़ी है ठीक पेट्रोल है। कार, हाँ, उसमें वो सीएनजी लगा लेता है, ठीक है। तो जो उसके जो पोल्यूशन लेवल है उसकी, हाँ, वो इवन BS4 जो कंप्लायंस व्हीकल है और BS6 के बराबर ही पोल्यूशन लेवल्स आ जाते हैं, जो स्टडी कह रही है, मतलब आप ये अगर कहना सीएनजी लगा लेते हैं। तो मैं नियत कैसे गलत नहीं समझू गवर्नमेंट की कि ये गाड़ी जबरदस्ती थोप रहे हैं कि तुम नई गाड़ी खरीदो, क्योंकि अगर आपका जो प्लान है वो सिर्फ ये है कि हमें पोल्यूशन लेवल्स को डाउन लाना है, तो तो अगर वो BS4 और BS6 के लेवल पे पोल्यूशन आ जा रहे हैं सीएनजी लगाने के बाद, तो उस गाड़ी को अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा? ये कहना चाह रहे हो जो BS6 जितना पोल्यूशन पेट्रोल पे करती है, 2010 मॉडल या 11 मॉडल अगर कोई गाड़ी है वो सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाए तो इवन उतना कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि पोल्यूशन के काफी पैरामीटर होते हैं, 3-4 पैरामीटर मोटे होते हैं, हाँ, तो या तो उसमें सीएनजी लगाने के बाद वो उसके बराबर आ जाएगी, और एक दो चीजों में वो उससे बेटर ही निकल जाती है अगर वो पेट्रोल पे चल रही है। तो मुझे ये बताओ कि भाई ये हमारी डील अच्छा। पॉलिसीज क्या है, मतलब इन्वायरमेंट को ठीक करना चाहते हो तो फिर वो भी तो ठीक कर ही रही है ना, उसको अलाउ करो कि वो सीएनजी कार लगा दे। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हम 15 साल पुरानी पेट्रोल कार पे तो बैन लगाएंगे, बट अगर कोई सीएनजी में कन्वर्ट करा लेता तो हम उसे अलाउ करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है हमारा मुद्दा कि 15 पहले क्या होता था कि 15 साल पुरानी आपकी गाड़ी हो चुकी है तो उसको दोबारा से रिफिट करा के आप चला सकते थे री-रजिस्टर्ड करा सकते थे 5 इयर्स के लिए। 5 इयर्स के लिए। तो गाड़ी की जो टोटल लेंथ हो जाती थी, वैल्यू जो हो जाती, मतलब आप 20 साल तक उसे चला सकते हो टोटल। 15 साल के बाद 5 साल हो। उस 20 साल के बाद भी वो गाड़ी रजिस्टर के लिए जाती थी, अगर वो फिट पाई जाती थी उससे दोबारा मिलता था, हाँ। कुछ 2-3 सालों का शायद मिलता था, हाँ, आई एम नॉट श्योर, बट मिलता था। और लेकिन दोस्तों, अब वो बंद हो चुका है दिल्ली हाँ, के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई सीएनजी लगा के आप 15 साल पुरानी गाड़ी को भी चला सकते हो, ये एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। चेतन, हम देखो थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है वर्ल्ड में, इंडिया, है ठीक ना, है। वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है, हाँ। जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ की है, ठीक है। ठीक है। दूसरी दिन बाय तरफ दिन बढ़ रही है। दिन दूसरी तरफ जो है यूएस है, हाँ। जो कि नंबर 1 मार्केट है, मतलब वहां पर गाड़ियों की जो है सेल अच्छी अच्छी है। खासी डिमांड है वहाँ हाँ, पे, ठीक वो है। फर्स्ट है हाँ। मार्केट प्लेस, बट वहाँ है ना, सबसे वहाँ ज्यादा पर भी ये बैन नहीं है। वहाँ पे बैन नहीं है, वहाँ पे सेकेंड हैंड गाड़ियों को क्रेज, मॉडिफिकेशन का, जितनी पुरानी पुरानी गाड़ियों का क्रेज है ना, वो इंडिया में कुछ नहीं है। तो मतलब ये पोल्यूशन, और एक बात बताओ चेतन, क्या सारा पोल्यूशन का ठेका सिर्फ गाड़ियों ने ले रखा है? ओनर जो मिडिल क्लास है ना? आदमी है, या फिर चलो मिडिल क्लास छोड़ो, अब तो जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन नहीं मिला रही, दुनिया भर का कर रही है। बट इंडस्ट्रीज से पैसा वहाँ जा पे रहा है ना। पैसा चला जाता है, पैसा तो कॉमन खैर, मैन, तो पैसा और आदमी यहाँ कॉमन मैन से पैसा भी ले लिया जा रहा है टैक्सेस के बहाने, और सर्विसेज भी नहीं दी जा रही, और उस सर्विस भी नहीं दी जा क्योंकि रही। भाई जो तुमने प्रोडक्ट खरीदा तुम यूज ही नहीं कर पा रहे उस गाड़ी को। मतलब 10 साल तो कुछ भी नहीं होता। 10 साल में डीजल गाड़ी को ये कह देते हैं कि भैया 10 साल पूरे हुए, गाड़ी को निकालो। और दिल्ली एनसीआर, मेरे एक फ्रेंड है, उसने 9 साल के अंदर 8 साढ़े 8 9 साल के अंदर डीजल गाड़ी अपनी स्विफ्ट थी, बेचनी पड़ी उसको।
अरे मैंने भी एक ओनरशिप रिव्यू किया था, एकदम फिट गाड़ी, हाँ। होंडा सिटी डीजल, एकदम फिट कार। मतलब आई थिंक मुझे याद नहीं है, शायद 60 या 70 हजार गाड़ी किलोमीटर चले हुए थे। बेचा। मतलब कुछ भी नहीं हुआ उसकी गाड़ी में, एकदम इंटैक्ट है। बोल रहा है कि भैया गाड़ी बेचनी पड़ेगी। क्योंकि चला ही नहीं सकते तो क्या करोगे पहले? कंडीशंस ही ऐसी कर दी हैं। अब ऐसा तो है नहीं बंदा दिल्ली से बाहर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाएगा। तो मतलब हमारा आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि भाई किसी एनजीटी ने ये एक सॉल्यूशन ला के दिया कि गवर्नमेंट को उसे पास कराया सुप्रीम कोर्ट से कि भैया डीजल 10 साल चल सकता है। लेकिन मुद्दा ये है कि 10 साल भी क्यों चल रहा है जब वो पहले साल में भी उतने पोल्यूशन कर रही है, दूसरे में भी कर रही है, 10 तक उतने करेगी। 10 तक रेगुलर एक लेवल पे करती जा रही नहीं, है। तो मुद्दा ये है कि आप उसके सेल पे रोक लगाओ ना। हाँ, आपको बंद दिक्कत करो, है, दो मत। आपको पोल्यूशन, आप ज्यादा वो कह रहे हो कि भैया हम एनवायरनमेंट के लिए सोच रहे हो, तो आप एनवायरनमेंट के लिए सोचो ना अच्छे से, सही फिर बात बंद है। कर दो उसको। जब बैन हो जाएगी 10 कोई साल चीज। से क्या मीनिंग है? मतलब बात है। पहले जब आपको डाटा बता रहा है, मैं मतलब ये खुद से तो बता नहीं रहा हाँ हाँ, कि एक डीजल गाड़ी 4 पेट्रोल कार के बराबर का पोल्यूशन कर रही है, तो ये डाटा जब मुझे पता है, ये गवर्नमेंट को भी पता है, सीधी बात एजेंसीज है, को भी पता है, सबको तो पता फिर है। अप्लाई क्यों नहीं कर रहा आप इन चीजों को? करो अप्लाई। मतलब कुल मिला के ये जो एक ये जुमला है कि भाई ठीक है, पैसे भी कमाने हैं और सर्विसेज भी जो एक आम आदमी है उसको ना मिले, या फिर जो एक बायर तरीके है। से यार छीन लेना बोल देते हैं। हाँ। एक बात बताओ, काफी केसेस चेतन ऐसे आए हैं बीच में। एक जो बुजुर्ग थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जो है एक रिक्वेस्ट लगाई कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे जाना पड़ता है छोटी मोटी जगह और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जाके नई गाड़ी खरीद सकूं। सही बात बट है। उनकी गाड़ी भी स्क्रैप कर दी। काफी यूट्यूबर्स भी हैं, उन्होंने भी अपना बैन किया कि मेरे पास होंडा सिटी थी, बिल्कुल इंटैक्ट थी, 70-80 हजार किलोमीटर चली हुई थी, वो भी उन्होंने स्क्रैप कराई है। क्या मीनिंग है? जब आपके पास एक ऑप्शन है, आप जब सीएनजी को प्रमोट करते हो तो रेट्रोफिटमेंट को भी आप प्रमोट करते हो, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव सेंटर है। तो अगर वहां पे सीएनजी लग के उसके जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो इतने कम हो सकते हैं कि वो BS4 तक आ सकते हैं, BS6 तक आ सकते हैं। चलो आप BS4 तक ही रह लो, वो भी तो चल रही है ना, BS4 पेट्रोल कार भी चल रही है ना। और तो मैंने अगर उस तक आ रहे हैं तो क्या इश्यूज है? बिल्कुल तो तो आज आपकी नीयत साफ साफ पता चलती है हाँ, कि वहां पर आपको मतलब आप क्या करना चाह रहे हो। कुल मिला के कमाई का धंधा बनाया गया है जिसमें एक जो यूजर्स है वो मजे के लिए लेगा। मजा अभी क्या, जरूरत भी है। और जो डीजल कार्स होते हैं वो बेसिकली लवर्स भी होते हैं क्योंकि वो एक परफॉर्मेंस बिल्कुल। ओरिएंटेड गाड़ियां होती हैं। जितनी भी डीजल गाड़ी होती है, पोल्यूशन सेंटर्स इतने खुले हुए हैं कि भाई पोल्यूशन करा लो, गाड़ी को पोल्यूशन कराते हैं। जब आपने पोल्यूशन सेंटर दिए हुए हैं कि भैया अगर और उसकी सर्टिफिकेशन को आप मान नहीं रहे। हम तो कह 10 आप साल तो कह बाद रहे हो मान कि नहीं रहे, हाँ, हाँ, तो आप फिर तो कह रहे हो कि हम एज के हिसाब से चलेंगे। हाँ, चाहे वो गाड़ी 5 किलोमीटर चली हो, चाहे वो 5 लाख किलोमीटर चली हो, चाहे 50 लाख किलोमीटर चली हो। मतलब जिसने जितना पोल्यूशन अगर करना है तो कर ले भाई, उस 10 साल के अंदर। हाँ 10 साल के बाद नहीं करने देंगे। हाँ। मतलब ये कोई लॉजिक है? या तो आप उसे, मतलब कहने का मतलब ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो का सार अगर हम दो निकालें। वीडियो का मतलब इस वीडियो के 2 सार है चेतन। हाँ। अगर मैं आपको भी क्लियर करना चाहता हूँ और ऑडियंस को भी, जो देख रहे हैं, हाँ। 2 सार हैं इस चीज के हाँ। कि अगर डीजल व्हीकल से इतनी दिक्कत है तो आप उन्हें रजिस्टर्ड क्यों होने देते हो? बिल्कुल सही बात फर्स्ट, है। क्योंकि जैसा हमने बताया कि 10 साल तक तो मर्डर अलाउ है, 10 साल एक पहले महीने से मर्डर अलाउ नहीं है आपको। हाँ, ठीक है, तो ये बात होगी। दूसरी तरफ अगर आपकी नीयत ये है कि पोल्यूशन लेवल जो है कंट्रोल में आए, तो आपके जो BS4 और BS6 के लेवल्स जो भी चल रहे हैं, और अगर कोई सीएनजी लगा देता है 2010 मॉडल में भी, पेट्रोल गाड़ी की बात कर पेट्रोल गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो उसके पोल्यूशन लेवल उनके बराबर आया, उनसे बेहतर आ रहे हैं, तो फिर उस गाड़ी को री रजिस्टर्ड करने में क्या इशू है? क्योंकि बात है। आपकी नीयत तो ये बता, आप तो मीडिया में ये बता रहे हो ना लोग कि हम पोल्यूशन लेवल कंट्रोल करना चाहते हो, तो इसीलिए ईवी को भी प्रमोट कर रहे हैं। इसी और वजह आप से ये भी तो नहीं बता रहे कि अगर हम ये सब कर देंगे तो पोल्यूशन लेवल इतना हो जाएगा इससे। वो बता देंगे तो फिर पैसे कैसे आएंगे? तो खैर पैसे का तो चलो एक अलग मुद्दा हो गया, कैसे आएंगे वो तो भगवान जाने वो क्या सिचुएशन है, क्या है। बट ऑल इन ऑल ये 15 साल या फिर 10 साल वाला जो सिचुएशन है, इस पे थोड़ा सा मतलब जो लॉजिक वो लेके आए थे वो थोड़ा सा, मतलब जब मैंने भी ये डिटेल्स पढ़ी तो मुझे भी लगा कि नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा एक ऐसे मतलब पागल बनाया जा रहा है। एक्चुअल में कहानी कुछ और है। और दोस्तों पता है दोस्तों होता क्या है चेतन, तुम्हें भी बताना चाहता हूँ कि मैंने भी और वीडियोस इस बारे में देखी फ्यूल बैन के बारे में। लोग मतलब बिना इन्फॉर्मेशन के वीडियोस बनाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि बैन लगा दिया, ये कर दिया, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, इस तरीके से। वो प्रॉपर दिखाई नहीं रहे भाई। चक्कर क्या है भाई? देखो, अगर एनजीटी ने भी कुछ किया तो एनजीटी ने ग्राउंड पे फैसला लिया कि चलो हम ये करते हैं, इससे पोल्यूशन लेवल कंट्रोल्स होंगे। और BS4 BS6 में आपने देखा भी, वो पोल्यूशन लेवल जो है कम आए हुए हैं पहली वाली गाड़ियों से। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है कि नियत की दिक्कत है। आप उसके रूप में आगे आप बोल रहे हो कि गाड़ियां उधर से आप नई गाड़ियां बेचने के लिए
जो है प्रमोट कर रहे हैं लोगों को कि भाई मजबूरी में अपनी गाड़ी छोड़ेंगे, आप चलने ही नहीं दोगे तो बेचारा करेगा क्या भाई? मजबूरी हो जाएगी, घर सही के बात है। अंदर तो रखेगा नहीं ना अपनी गाड़ी, हम्म, बाहर आने जाने के लिए रखे ना, घर में खड़ी करने के लिए रखेगा। आप गाड़ी चलाने नहीं दोगे तो बेचारा झक मार के दूसरी गाड़ी लेगा ही लेगा। तो आपका वो पोल्यूशन वाला भी आप जो एजेंडा है वो भी चला रहे हो, दूसरी तरफ आप नहीं, गाड़ियां भी बेच रहे हो, गाड़ी भी बेच रहे, सही बात है ना? उसमें जब मैं कह रहा हूँ कि भाई कि यहाँ पर आप सीएनजी गाड़ी अगर उसे कन्वर्ट कराने दोगे तो अगर जिसको जोड़ दोगे, देखो चेतन, हर कोई 15 साल गाड़ी नहीं रखता, बट हाँ जो भाई कुछ लोग हैं वो कुछ रेशियो लोग कम नहीं यार, होता है। बहुत लोग ऐसे हाँ, हैं, देखो मतलब इतना अंधा पैसा किसी के पास नहीं आ रहा, और अगर कोई मेंटेन करके गाड़ी रखता है तो बढ़िया चलती है गाड़ियां यार, हाँ बिल्कुल, है कोई ना? दिक्कत हो जाती है 15 साल के 20-20 साल। मेरे पास अगर एक ओनर का फोन आया, वो 18 से 19 साल पुरानी गाड़ी रखे हुए, उन्होंने मुझे बुलाया था और वो 800 है। बताओ, अब मैं नहीं गया, वो नहीं जा पाया, दूर था, बट उनके पास आज भी वो गाड़ी है, हिमाचल में खड़ी है। देखो अगर आप उनको लोगों को अलाउ करोगे कि भाई आपकी हमें गाड़ी के पोल्यूशन से दिक्कत है और हम सीएनजी लगाने दे रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है आपको उसमें? बिल्कुल। आपकी तो जो आपका पर्पस था वो सोल्व हो गया ना, BS6 के लगभग आ गया आपका, और ऐसा तो है नहीं उसको आप अगले 15 साल का रजिस्ट्रेशन दे दोगे, आप दोगे 5 साल का ही। बिल्कुल। तो जिन देशों की तरह इंडिया बनना चाहता है उन देशों में वो रूल्स नहीं है, तो फिर आप क्यों ऐसे रूल्स यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हाँ, और मतलब वो ऑफ कोर्स वही बात है कि इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका वो एक लॉजिक सही भी तो हो ना, कि चलो भाई ठीक है, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोई चीज और उससे बेनिफिट दिख रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए बाई बुक्स आप चलोगे, बाई बुक्स दिख जाएगा, ठीक है, ऐसा है, बट एक्चुअल में शायद वो चीजें ग्राउंड लेवल पे नहीं है, बिल्कुल। है ना? तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस चीजों के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस करी, चेतन ने जो आपको बताया, बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक